हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 13.4 और टॉपिक है अपना स्फीयर। स्फीयर जो है डेली लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी स्पीसीज देखते हैं। बच्चे हैं, आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो जो बॉल आपके हाथ में होती है वो स्फीयर होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये बॉल देखिए आप, ये स्फेरिकल है। इस शेप को अपन स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर की क्या खासियत होती है, खासियत को आप पहले गौर करना कि इस बॉल को मैं कहीं से भी देखूं मुझे इसका फेस एक जैसा दिखता है, यानी कि इसकी डायमेंशन जो है बीच में सेंटर से सरफेस के ऊपर कहीं से भी आप एक पॉइंट मेजर करो वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। दूसरी बात ये कि ये 3D फिगर है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर है। तीसरी बात ये है कि इसकी सरफेस जो है वो कर्व है। देखिए आप गौर से, हर जगह मुड़ी हुई है, हर जगह मुड़ी हुई सरफेस को अपन बोलते हैं कर्व सरफेस। ओके, तो इस स्फीयर को जब आप बीच में से, ये देखिए आप एक आपको बॉर्डर लाइन दिख रही है, अगर इस बॉर्डर लाइन से मैं काट के इसके 2 पीसेस कर दूं तो दोनों पीसेस को, हर एक पीस को अपन बोलेंगे हेमी स्फीयर, हिंदी में बोलेंगे अर्धगोला। ओके, तो टॉपिक लेते हैं अपन स्फीयर। स्फीयर में मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं इसका, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब इस बॉल का पूरी तरह से 3 डायमेंशन में मैं किधर भी घुमाऊं तो जितना भी मुझे एरिया दिखता है वो कंप्लीट एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखने का तरीका आप ये याद रखिए कि एक सर्किल का एरिया का ये 4 गुना होता है। ठीक है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको 4 टाइम्स ले लो तो आपको स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मिल गया। टोटल सरफेस एरिया के बाद में सेकंड नंबर फॉर्मूला अपन बनाते हैं कर्व सरफेस एरिया, जैसा कि अपन ने सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर में बनाया। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इस फिगर के लिए दोनों सेम होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर सेम क्यों होते हैं? क्योंकि इस बॉल को आप अलग अलग एंगल से कहीं से भी देखिए, हमेशा इसकी जो फिगर है वो फिगर आपको आइडेंटिकल यानी एक जैसा दिखेगा। जिस स्पीसी के अंदर अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग लुक आता है उसमें टीएसए और सीएसए का फॉर्मूला अलग होता है, जैसा कि सिलेंडर, बट इसमें सेम दिखता है। कोन में भी अलग अलग दिखता है, तो आपने देखा होगा कोन में भी टीएसए और सीएसए के फॉर्मूला अलग अलग थे, बट यहाँ पर एक जैसा दिखता है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला दोनों के सेम होंगे। यानी जो टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वही यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का है। तो ये तो होगी दोनों बातें स्फीयर की। अब आइए अपन बात करते हैं हेमी स्फीयर की। हेमी स्फीयर मतलब आधा स्फीयर। ये मैंने एक आधा स्फीयर, ये जो बॉल थी इस बॉल का आधा टुकड़ा बनाया। ठीक है, अब बॉल का आधा टुकड़ा बनाया तो सबसे पहले इसका लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, सीएसए, हेमी स्फीयर का। देखिए जब आपने बॉल के 2 आधे टुकड़े किए तो जो ओरिजिनली जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया था उसका 50% हो गया, यानी आधा हो गया। ओरिजिनली जो स्फीयर था उसका कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा किया आपने तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सीएसए हो गया। दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं अपन टोटल सरफेस एरिया टीएसए का। बच्चों अभी जस्ट बात की थी अपन ने कि जब लुक अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखता है तो वहां पर फॉर्मूले भी अलग होते हैं। अब आप देखिए, इमेजिन कीजिए, देखिए आप इमेजिन करो ये बॉल है मेरे पास, ये कंप्लीट स्फीयर है, यहां से आधा काट दिया, ये आपको केवल आधा ही विजिबल है। अब आधे विजिबल को आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा ये कंप्लीट बॉल है, बट अगर आप इसको फ्रंट से आपकी तरफ से ऐसा इमेजिन करना, यहाँ से कटा हुआ है, तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्किल दिखेगा। तो जब अलग अलग एंगल से देखने पर लुक अलग अलग हो गया तो फॉर्मूला भी अलग होगा। तो आपने देखा कि टीएसए के अंदर ये सीएसए यानी जो राउंड पार्ट है ये वाला तो दिख ही रहा था, प्लस आपकी तरफ करने पर आपको इसका एक सर्किल और दिख रहा था, तो आप एक सर्किल इसमें और ऐड कर दीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पहले बच्चों इन 4 फॉर्मूले के ऊपर अपनी एक्सरसाइज रन करेगी। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, बड़े आसान से हैं, आपको लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की और उसमें वैल्यूज जो है वो पुट अप करनी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड सरफेस एरिया। अच्छा ये बात भी आप दिमाग में रखें, सरफेस एरिया का जब भी बात करता है ओनली सरफेस एरिया लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, वो टोटल सरफेस एरिया की बात होती है। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस 5.6, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड लेता हूं मैं। आपको रेडियस दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर और इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्फीयर का टीएसए फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, यह वैल्यू पुट अप करते हैं 4 इंटू पाई 22/7। अच्छा 22/7 क्यों लिखा? क्योंकि पाई की वैल्यू जब तक आपको 3.14 सजेस्ट नहीं करें, क्वेश्चन 1 की लैंग्वेज को आप गौर से देखिएगा। क्वेश्चन 1 की लैंग्वेज में वहां पर वैल्यू जो है आपको 22/7 ही लेनी है, क्योंकि कोई भी सजेस्ट नहीं किया है। 5.6 जो है वो रेडियस है, बट स्क्वायर की वजह से आपको 2 बार पुट अप करना है। ओके, इसके बाद अपन सिंप्लीफिकेशन करें, पॉइंटर रिमूव किया तो अपॉन में दोनों जगह 10, 7 की टेबल से 7 8 जा 56
ओके। इसके बाद आप और अगर रिमूवल देने की कोशिश करें तो आपको दिख रहा है कि आगे की वैल्यूज मान लीजिए कि 2 की टेबल से आप कैंसिल भी करेंगे तो नीचे 5 आएगा, और 5 जो है ना 4 या ना 22 और ना ही 56 किसी को कैंसिल नहीं करेगा। जहां तक हो सके नीचे 0 को आप सेव करके रखिए ताकि डायरेक्टली आपको पॉइंट देने में आसानी रहेगी। तो यहां पर अपन वैल्यूज को सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 22 ये हो गया 88। इधर 8 और 56 को मल्टीप्लाई किया, 6 8 जा 48 कैरी 4, और 8 5 जा 40 और 40 और 4 44। ओके, और इसके अपॉन में कितना है 100। अगली स्टेप में आप 448 को 88 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 448 आपने इसको 88 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64 कैरी 6, 32 32 और 6 38 कैरी 3, 32 32 और 3 35, और यही वैल्यू 3584 रिपीट। लास्ट आपको वैल्यू मिला 4, और ये 12 कैरी 1 13 और 1 14 कैरी 1 8 और 1 9 और ये 3, यानी फाइनली आया 39424 अपॉन 100। तो आपको फाइनली रिजल्ट मिला 394.24। अब यहाँ गौर से देखिए रेडियस के ऊपर स्क्वायर था और रेडियस आपकी किस में थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर, और यही आपका आंसर। आंसर में बच्चों यूनिट लिखना आप ना भूलें, ये यूनिट है। कैलकुलेशन की इंटरमीडिएट स्टेप में आप एक बार नहीं भी लिखें तो चलेगा, बट आंसर में उसको जरूर पुटअप करें। चले अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड बिल्कुल इसी के जैसा है, तो मैं सीधा थर्ड क्वेश्चन पे ले चलता हूं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड टीएसए ऑफ ए हेमीस्फीयर विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी एक हेमीस्फीयर की आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस क्वेश्चन में आपको पाई 3.14 सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन 3 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन 3, पहली बात तो ये हेमीस्फीयर है और इस हेमीस्फीयर की रेडियस 10 है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और आपको पाई जो है वो 3.14 यूज करना है। तो आपने सबसे पहले लिखा टीएसए का फॉर्मूला, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। ये देखो ये लिस्ट में टीएसए हेमीस्फीयर के अंदर कितना है 3 पाई आर स्क्वायर, तो आपने 3 पाई आर स्क्वायर रखा। सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन वैल्यूज पुटअप करें, यहाँ पर पाई आपको 3.14 बोला है तो आप 3.14 ही रखिएगा, और आर की वैल्यू आर है 10, स्क्वायर की वजह से 10 को आपने 2 बार लिखा। अब देखिए पॉइंट रिमूव किया 3.14 का, तो अपॉन में पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो आपने नीचे 2 जीरो रखा। ऐसा करते ही आपका 10 इंटू 10 100 नीचे 100 से कैंसिल हो गया, और फाइनली टीएसए आपका 3 इंटू 314 यानी 3 4 जा 12 कैरी 1 1 से 3 4 और ये 3 3 जा 9 यानी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बनेगा। वापस सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि फॉर्मूला देखिए आप रेडियस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और रेडियस आपकी सेंटीमीटर में है, तो आंसर में भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किस तरह से देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आपको हेमीस्फीयर दिया है। देखिए हेमीस्फीयर बच्चों 2 तरह का होता है, एक तो सॉलिड और एक होलो। सॉलिड हेमीस्फीयर का मतलब आप ये समझिए क्रिकेट की वो बॉल जो अंदर से पूरी भरी हुई है उसके बिल्कुल 50% 2 पीस करें तो वो जो टुकड़ा है वो टुकड़ा आपका सॉलिड हेमीस्फीयर कहलाएगा, क्योंकि अंदर बिल्कुल होल नहीं है। बट मान लीजिए टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल में अंदर बिल्कुल स्पेस होता है, तो वो काटते हो तो आपको देखिए ऊपर एक रिंग दिखेगी काटने के बाद राउंड, और उसके डेप्थ में एक छोटा सा हेमीस्फीयर और आउटर सरफेस में एक और हेमीस्फीयर। यानी जब आप होलो हेमीस्फीयर को देखते हैं तो होलो हेमीस्फीयर में 2 उसके हाफ स्फीयर, एक तो इंटरनली एक एक्सटर्नली, तो वहां रेडियस भी 2 होती है, इनर रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस। तो क्वेश्चन 5 आपका कह रहा है हेमीस्फीयर स्फेरिकल बाउल। वैसे बाउल वर्ड अपने आप में ये एनफ है कि वो होलो है। ठीक है, बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। ये 5th क्वेश्चन, इनर डायमीटर आपको रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट इनसाइड एट द ₹16। इसकी कॉस्ट दे रखी है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लैंग्वेज से बच्चों आपको यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में वापस पढ़ता हूं। अ हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लैंग्वेज को पूरा आपने सुना, कहीं पर भी टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का नाम नहीं लिया गया, बट लैंग्वेज में एक छोटा सा हिंट था। ये जो रेट दे रखी है ₹16 पर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखा है। इसका मतलब ये एरिया को इंडिकेट कर रहा है, यानी अपने को यहाँ पर सरफेस एरिया देना है। अब आप देखिए ये हेमीस्फेरिकल में बाउल बनाता हूं, ये बाउल बनाया, ये बाउल, इस हेमीस्फेरिकल बाउल की ये बाउल बनाया हमने, और बाउल की ये देखिए ये इनर सरफेस, ये तो इसके बीच का मटेरियल जिसका बाउल बना हुआ है ब्रास है, या हर जगह ब्रास है।
ठीक है। और ये जो अंदर की जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब जो कलर करना है और टिन प्लेटिंग वो सिर्फ अंदर की तरफ करनी है। अब आप दिमाग लगाइए, जब अंदर की तरफ टिन प्लेटिंग करनी तो अंदर का टीएसए है या सीएसए? ओनली सीएसए, क्योंकि डेप्थ में सीएसए है। अगर आपको टीएसए लेना तो टीएसए आप देखिए, आप क्योंकि वो बाउल है, अंदर ऊपर से आप हाथ डालोगे अंदर तो वो ब्लैंक स्पेस है और ब्लैंक स्पेस पे आप कलर नहीं कर सकते, यानी कि यहां पर आपने को लेना है सीएसए। ओके, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर अभी पढ़ा हमने, फॉर्मूला होता है 2πr²। अब आप अपन इसमें आप और हम दोनों मिलके अभी जस्ट कैलकुलेशन करते हैं और फटाफट हम कर्व सरफेस एरिया इस बाउल का निकालते हैं। अब अंदर का निकालना, और अंदर की रेडियस ही आपको दे रखी है, तो रेडियस आप डायरेक्टली पुट अप कीजिए 10.5 स्क्वायर की वजह से 2 बार डेसिमल रिमूव किया अपॉन में 10 इसके बाद की स्टेप देखिए, 5 की टेबल से 5 2 जा 10 और 5 की टेबल से 21, 5 2 जा 10 और ये 21। अब आप 7 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, इधर आपका 2 से 2 भी कैंसिल और इधर इस 2 से ये 12 11 टाइम कैंसिल। फाइनली सीएससी के लिए वैल्यू बची हुई है 11 इंटू 3 दैट इज 33 और मल्टीप्लाई में 21। ये जितना भी आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बच्चों क्या यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, ये छोटी छोटी बातें आप दिमाग में रखिए। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आंसर का पार्ट नहीं है, आंसर तो कॉस्टिंग निकालने में, तो अपन कॉस्टिंग के वक्त पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे, हो सकता है कई चीजें डायरेक्टली कैंसिल हो जाए। अब अपन निकाल देंगे कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्टिंग सीधा सीधा आप लिखोगे, इसी यहीं से देखिए, ये 33 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन ₹16 पर का मतलब 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल और लास्ट में आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो किस में आएगा? रुपीज में, और रुपीज में आना भी चाहिए क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट। अब यहाँ पर कैलकुलेशन दें पर आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही क्योंकि नीचे 100 है। हाँ, 4 से कैंसिल जरूर हो रहा बट करना नहीं है क्योंकि 100 डायरेक्टली अपना डेसिमल पुटअप करने में काम आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम 33 और 21 का मल्टीप्लाई देते हैं, कितना आएगा? 63 और ये 63 यानी कि 693। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके लिख लीजिएगा इसको, है ना। ये 693 आया और इसको मल्टीप्लाई करना मुझे 16 से करूं। 16 3 जा 48 कैरी 4 और 16 9 जा 144, 144 में 4 ऐड किया 148, वापस कैरी 14 और 16 6 जा 96, 96 और 14 कितना हुआ? 110। अब फाइनली अपने को रिजल्ट मिला 11088 और इसके अपॉन में कितना? 100। तो आंसर आया अपना 110.88 रुपीज, यानी कि उस हेमिस्फेरिकल बाउल को टिन प्लेटिंग इंटरनली करने के लिए अपने को 110 रुपए और 88 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।